आदाब, वेलकम। मैं रित के सहाय लक्ष्य अकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। बात करंट अफेयर्स की करेंगे और करंट अफेयर्स में जनवरी से लेकर, जी हां, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पूरा साल मात्र 54 स्लाइड में आपके सामने लेके आया हूं। जी हां, पूरा साल आपको लेके आया हूं मात्र 54 स्लाइड में। दो पार्ट में आपके सामने प्रस्तुत होगा। पहले पार्ट को आज शुरू कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। पूरा वादा है यहां से क्वेश्चन फंसना चाहिए। चलिए देखते हैं पहली स्लाइड। पहली स्लाइड का पहला फैक्ट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़। ध्यान रखिएगा, डी.वाई. चंद्रचूड़ वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं और ये 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट परियोजना शुरू करने के लिए घोषणा की है, जिसका उद्देश्य होगा वकीलों, कानून के छात्रों और आम जनता तक सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट्स को पहुंचाना। इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है आपके लिए। अगला देखिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जयपुर में संविधान पार्क, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ और महात्मा गांधी तथा महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का उद्घाटन या अनावरण किया गया। द्रौपदी मुर्मू द्वारा यह सब काम जयपुर में संपादित किया गया, ये ध्यान रखने वाली बात होगी। अगला फैक्ट देखेंगे, हाल ही में दुनिया का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय, भारत का पहला पाम लीफ ताड़ के पत्ते की संग्रहालय, ये स्थापित हुआ है केरल के तिरुवनंतपुरम में। कहां पे? केरल का तिरुवनंतपुरम। ध्यान रखने वाली बात होगी। अगला स्लाइड देखते हैं। हाल ही में केरल देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। जी हां, भारत का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य हो गया है केरल। इसके साथ ही साथ खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भी पहला राज्य है केरल। इसके साथ साथ खुद की ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का राज्य पहला राज्य है केरल। ये इस तरीके के बहुत सारे फैक्ट, जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य है केरल। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में, कहां पे? करियप्पा ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 75वें साल पूरे होने पर एक स्मारक सिक्का जारी किया। जी हाँ, एक स्मारक सिक्का। आपको पता होना चाहिए 75 वर्गमूल का यह सिक्का है। आपको पता होना चाहिए सिक्के दो प्रकार के होते हैं, एक स्मारक सिक्का होता है तथा एक चलन सिक्का होता है। और अगला फैक्ट देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज, जी हाँ, सबसे लंबा रिवर क्रूज एमबी गंगा विलास, जी हाँ, एमबी गंगा विलास को वाराणसी से डिब्रूगढ़ होते हुए, बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ से यह जाएगा। इसका कुल दूरी जो है 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इसको हरी झंडी दी है नरेंद्र मोदी जी ने। जी हाँ, आपको ध्यान से देखना होगा, वाराणसी से बांग्लादेश जाएगा, असम का डिब्रूगढ़ होते हुए। फैक्ट की स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, बाद में आपको रिपीट करने में आसानी होगी, रिवीजन करने में आसानी होगी। अगला फैक्ट देखेंगे, उत्तराखंड से चल रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की आदिवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण देने वाला विधेयक पारित किया है। जी हाँ, 30% क्षैतिज आरक्षण किन्हें? आदिवासी महिलाओं को। कौन देता है? उत्तराखंड सरकार दे रही है। ध्यान रखने वाली बात होगी। केरल का कोल्लम जिला, जी हाँ, केरल का कोल्लम जिला बन गया है भारत का पहला संविधान साक्षर जिला। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है केरल का कोल्लम। और ये क्यों हुआ है? संविधान साक्षरता बढ़ाया गया है द सिटीजन अभियान चला करके। कैसे? द सिटीजन अभियान चला करके। अगला देखिएगा, दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन, जी हाँ, मुगल गार्डन का नाम बदल के अमृत उद्यान कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? अमृत उद्यान कर दिया गया है। चलिए अगली स्लाइड पे चलेंगे। भारतीय रेल मंत्रालय ने यूएनएफसीसी के लिए प्रतिबद्धता हिस्से में 2023 तक कार्बन तटस्थ होने का प्रयास किया। जी हाँ, 2030 तक कार्बन तटस्थ होने का रूपरेखा तैयार की है। 70वें प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर एक विशेष डाक टिकट सुरक्षित आएं और प्रशिक्षित जाएं, जी हाँ, सुरक्षित आएं और प्रशिक्षित जाएं, यह जारी किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ध्यान रखने वाली बात होगी 9 जनवरी को मनाते हैं हम प्रवासी दिवस। अगला देखिएगा, एमपीईडा, जी हाँ, एमपीईडा द्वारा फरवरी में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो कोलकाता में आयोजित किया गया। मुख्य उद्देश्य था समुद्री खाद्य उत्पादों को निर्यात को बढ़ावा देना। समुद्री खाद्य उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो एमपीईडा द्वारा शुरू किया गया। अगला देखिएगा, कपड़ा मंत्रालय की बात की जा रही है। टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन 22 से 24 दिन फरवरी तक किया गया है मुंबई में। अगली बात देखिएगा, यायात्सो झील, जी हाँ, यायात्सो झील लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत
पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित की गई है यायात्सो झील। जी हाँ, 22 मई को हम मनाते हैं जैव विविधता दिवस। 22 मई को हम मनाते हैं जैव विविधता दिवस। आगे देखिएगा, 16 फरवरी 2023 को मोदी जी द्वारा ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया, ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। आगे पढ़ेंगे, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, आजकल के ट्रेंड में फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के लोगों ने आधार कार्ड से संबंधित उनके प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए आधार मित्र नामक चैटबॉट लॉन्च किया है। आधार मित्र नामक चैटबॉट। अगला है, भारत सरकार ने बजट के दौरान बाजरा को एक नया नाम दिया है, अंतरराष्ट्रीय ब्रांड का नाम श्री अन्न। क्या नाम दिया है? श्री अन्न नाम दिया है। आगे देखिएगा दोस्तों, पूरे साल को समेट के लाया हूं आपके लिए, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। पूरा स्क्रीनशॉट लेके इसके रिवीजन के साथ अच्छे नंबरों का तोहफा आपसे उम्मीद करता हूं। भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बस की शुरुआत मुंबई में की गई है। आगे देखेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दूसरी भारतीय, जी हाँ, दूसरा राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस का उद्घाटन कटक में किया गया। कटक में आपका चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक नौकरी प्रस्ताव को लागू करने के लिए, परिवारों की पहचान को लागू करने के लिए परिवार एक पहचान का निर्माण को पोर्टल लॉन्च किया है। जी हाँ, एक परिवार एक पहचान नौकरी के लिए, एक परिवार में एक नौकरी के लिए। जनवरी 2024 में अयोध्या में सरयू नदी में सौर ऊर्जा संचालित, जी हाँ, सौर ऊर्जा संचालित जहाज रामायण का परिचालन शुरू किया जाएगा। रामायण का परिचालन शुरू किया जाएगा, जो कि सौर ऊर्जा संचालित जहाज होगा। केरल के कोच्चि शहर वर्ष 2024 के लिए बाद में घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान घोषित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। केरल का कोच्चि शहर वर्ष 2024 में भारत में घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान घोषित किया गया है। हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को साहित्य का शहर और मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को संगीत का शहर चुना गया है। कोझिकोड शहर को साहित्य का शहर और संगीत का शहर है ग्वालियर। ध्यान रखने वाली बात होगी। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने चिकित्सकों की एक राष्ट्र एक पंजीकरण पोर्टल का उद्घाटन किया है। एक राष्ट्र एक पंजीकरण पोर्टल, जिसके तहत आप सभी भारत के किसी भी चिकित्सक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आगे देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में खेतों की पराली को रोकने के लिए पूसा 90 लॉन्च किया है। जी हाँ, धान की एक नई किस्म पूसा 90 को लॉन्च किया गया है और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा। आगे पढ़ेंगे, गुजरात के स्थित अदानी ग्रुप का मुंद्रा बंदरगाह, जी हाँ, मुंद्रा बंदरगाह सबसे अधिक माल ढुलाई वाला बंदरगाह बन गया है। सबसे अधिक माल ढुलाई वाला बंदरगाह बन गया है मुंद्रा बंदरगाह। याद रखेंगे, गुजरात के अदानी ग्रुप का बंदरगाह है। अगला देखिएगा, कोलकाता का राजभवन है जिसका नाम सिंहासन कक्ष है। कोलकाता के राजभवन में एक रूम है जिसका नाम सिंहासन कक्ष है, उसका नाम बदल के सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष कर दिया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष। आइए, भारतीय स्काई ड्राइवर शीतल महाजन, ध्यान वाला नाम होगा शीतल महाजन। शीतल महाजन तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली पहली महिला बन गई है। 21,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली पहली महिला बन गई है शीतल महाजन। इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में हमीरपुर जिले में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खोला जाएगा। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय हमीरपुर जिले में खोला जाएगा, जो कि पड़ता है बुंदेलखंड में, और यह भारत का पहला विश्वविद्यालय होगा जल को लेकर के। जल संरक्षण संबंधी तकनीकी का अध्ययन करने लोग यहाँ पे आएंगे। जल की नीति लागू करने वाला पहला राज्य मेघालय था और जल का बजट पेश करने वाला पहला राज्य केरल था।
भोपाल का महिला थाना आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत की पहली महिला पुलिस स्टेशन बन गया है। भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन भोपाल बन गया है, जो कि महिला आईएसओ प्रमाणन थाना हो गया है। भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए फिल्म अभिनेता राजकुमार राव, जी हां, राजकुमार राव को नेशनल आइकॉन के रूप में मान्यता प्रदान की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा आपके लिए दोस्तों ये। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने वाले तमिलनाडु के मल्लालपुरम में मंदिर में तट भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। मल्लालपुरम क्या बन गया है? भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? आपको जल्दी से कमेंट में बताना है। यूनेस्को का मुख्यालय कमेंट में आपको जल्दी से कमेंट में बताना है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? जी हाँ, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? कमेंट में जल्दी से बताइए। और एग्जाम में आने वाला प्रश्न है ये। अगला फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया गया है। राज्य का जलीय पशु घोषित किया गया है गंगा डॉल्फिन को। पता होना चाहिए कि 18 मई 2009 को भारत द्वारा भी, जी हाँ, भारत सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा भी इसे राजकीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया था। और अब यही आपके उत्तर प्रदेश का भी राष्ट्रीय जलीय जीव हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली क्षेत्रीय रेल नमो भारत का उद्घाटन किया है। जी हाँ, क्षेत्रीय नमो भारत का उद्घाटन किया है। पहले इसे रैपिडेक्स के नाम से हम जानते थे। मेहनत आपको करते रहना है, पूरी सहायता आपका लक्ष्य अकेडमी लक्ष्य परिवार कर रहा है। आपको लिए वो सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आपको पहुंच बनाते हैं, आपके एग्जाम में आपको नंबर दिलाते हैं। इसके साथ ही साथ बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, ध्यान देने वाला प्रश्न होगा। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, WTO, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा गुजरात का कच्छ जिला, वहां पर एक थोरडो गांव है, इसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है थोरडो गांव को। अयोध्या के उत्तर प्रदेश में एक सोलर सिटी बनाई जा रही है और बहुत प्रसिद्ध स्थान है जिसका नाम है अयोध्या। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी बनने तैयार है अयोध्या, और उसके रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। सरयू नदी के तट पर एक सोलर पार्क भी बनाया जाएगा, सीमा सड़क संगठन की बात करें, BRO 1960 स्थापित हुआ था लद्दाख के न्योमा में। जी हाँ, लद्दाख के न्योमा में दुनिया का पहला सबसे ऊंचा हवाई अड्डा निर्माण किया जा रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र बनाया जा रहा है लद्दाख के न्योमा में। प्रोजेक्ट नमन शुरू किया गया भारतीय सेना के द्वारा। पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों में शिकायत निवारण केंद्र स्थापित करने के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च कर गया है। ध्यान से रखिएगा। आगे देखते हैं। भारत में सबसे ज्यादा बाघों की आबादी करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है, आपको पता है। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। वहां पर वीरांगना टाइगर रिजर्व को देश का 54वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, 55वां घोषित किया गया है धौलपुर को। आगे देखेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस का उद्घाटन किया है। और यह प्रतिमा मंदाता पर्वत पर है। किस पर्वत पर है? मंदाता पर्वत पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी, जो कि भगवान शिव से प्रेरित है। स्टेडियम को पूरा डमरू के आकार के बनाने का प्रयास किया गया है, और ये आपको दिमाग से रखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया, जिसमें 1000 लोगों ने ट्रांसजेंडरों की स्थितियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हिस्सा लिया। हिमाचल प्रदेश ने पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम की शुरुआत यहां पर की है, आपको ध्यान रखना होगा। इसरो के अहमदाबाद में अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र में मछुआरों की सुरक्षा के लिए नामित्र उपकरण लॉन्च किया गया है। जी हाँ, नामित्र उपकरण लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा अहमदाबाद अंतरिक्ष अनुप्रयोग के केंद्र से मछुआरों की सुरक्षा के लिए, और यह केरल के नीदकार में इसका परीक्षण हुआ है।
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की जैविक विविधता ने कवक के महत्व को बढ़ाने के लिए फुंगा अभियान शुरू किया है। फुंगा अभियान शुरू किया गया है कवक की महत्व को बढ़ावा देने के लिए, बताने के लिए, लोगों को उजागर करने के लिए। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री नई दिल्ली में एनसीईआरटी के 63वें स्थापना दिवस के अवसर पर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। जी हाँ, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है एनसीईआरटी को। दिनेश प्रसाद सकलानी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख लोगों से अधिक आबादी वाले शहर में इंदौर जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। लगातार पिछले कई वर्षों से इंदौर शीर्ष स्थान पर रहा है। 15 अगस्त, जी हाँ 15 अगस्त 2023 को भारत ने अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। उसका थीम था राष्ट्र सदैव प्रथम, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। फ्लड वॉच मोबाइल ऐप केंद्रीय जल आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को 7 दिनों तक वास्तविक समय में बाढ़ की स्थिति की जानकारी और पूर्वानुमान प्रदान करना। बाढ़ आ गया तो बाढ़ कब तक हटेगा इसकी जानकारी, और अगर बाढ़ नहीं आया है तो बाढ़ कब आएगा इसकी जानकारी प्रदान करना। जी हाँ, बाढ़ नहीं आएगा मतलब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से जहां बाढ़ आता ही आता है वहां पर बाढ़ कब आ रहा है इसकी जानकारी यहाँ पे इसके द्वारा प्रदान की जाएगी। भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के नियंत्रण रेखा पर आखिरी गांव, जी हाँ दंतरा गांव में एक भगत ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। और ये 115 फीट लंबा ब्रिज है और यह मेजर भगत सिंह के नाम पे रखा गया है। पर ये वीर चक्र विजेता है मेजर भगत सिंह, इनके नाम पर इसका नाम भगत ब्रिज रखा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने 17-18 अगस्त को गुजरात के गांधीनगर में पारंपरिक चिकित्सा, जी हाँ पारंपरिक ट्रेडिशनल मेडिसिन पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। इस प्रकार का पहला शिखर सम्मेलन है। आपको यहां बताना चाहूंगा कि भारत सरकार द्वारा पारंपरिक चिकित्सा के लिए एक केंद्र भी स्थापित किया गया है जिसका मुख्यालय गुजरात के जामनगर में है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता और शिक्षा अभियान के लिए अगले 3 वर्षों तक अपना नेशनल आइकॉन नियुक्त किया है। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को यहाँ पर नेशनल आइकॉन नियुक्त किया जा रहा है। किसके द्वारा? भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा। 25 जनवरी, जी हाँ 25 जनवरी हम मनाते हैं मतदाता दिवस। इसी दिन भारत के राष्ट्रीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। इसके साथ ही साथ वर्तमान में भारत के निर्वाचन आयुक्त हैं, कौन है? राजीव कुमार। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल, जी हाँ देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। और यह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा, जी हाँ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। भारत सरकार ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन, जी हाँ मानद चेयरमैन रतन टाटा को उद्योग रत्न से सम्मानित किया गया है। उद्योग रत्न से सम्मानित किया गया है और महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह रत्न दिया जाता है। इसी वर्ष से इसकी शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश जल पर्यटन एवं साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की है। इसका उद्देश्य राज्य में पानी पर्यटन और एडवेंचर स्पोर्ट्स को स्थापित करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोपाल में भारत के लोक और जनजातीय अभिव्यक्तियों के लिए महोत्सव उत्कर्ष और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष का उद्घाटन किया। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपके लिए। उत्कर्ष और उन्मेष ये दोनों ही उद्घाटित हुआ है भोपाल में और द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसे उद्घाटित किया गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों को मछली पकड़ने के समुदाय के लिए समुद्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। कौन सा ऐप? समुद्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र द्वारा। नाविकों को, जो मछली पकड़ने वाले समुदाय हैं, मछुआरे हैं, उनके लिए, ताकि वो समुद्र में सभी प्रकार से सुरक्षित रह सकें। राजमार्ग यात्रा ऐप भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जी हाँ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा स्थापित किया गया है, शुरू किया गया, लॉन्च किया गया है। इसका उपयोग लोगों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए किया गया है।
ताकि लोगों को पता चलता है रोड पे कहाँ काम चल रहा है, कहाँ पे काम नहीं चल रहा है, डाइवर्जन लेना हो, ट्रैफिक पता चलना हो, ये सारी जानकारी इस यहाँ से पता चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आजादी के 25 वर्ष को अमृत काल को कर्तव्य काल के रूप में नामित किया है। जो ये कर्तव्य काल के रूप में नामित किया है, किसे 25 अगले 25 वर्ष को कर्तव्य काल के रूप में नामित किया गया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क खोला जाएगा और यहाँ 50,000 से अधिक पौधे तथा पार्क में वैदिक काल के 7 मुनियों के नाम पर 7 क्षेत्र रखे जाएंगे। ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चित्रकूट में मेगा वृक्षारोपण का अभियान शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य था पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ। इसके तहत लगभग 35 करोड़ पेड़ लगाने का प्लान है। ये सभी फैक्ट आपके लिए फटाफट मैं सामने ला रहा हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेते चलना है और बस एक बार पढ़ के जाना है। मैं गारंटी दे रहा हूं इसको आपको एग्जाम में रिवाइज कर लेना है, एग्जाम से पहले रिवाइज कर लेना है और यहां से क्वेश्चन जरूर आने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन भारत मंडपम का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी साहब ने, जहां पर G20 का सम्मेलन हुआ था। केरल में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इक्वेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसका नीति आयोग का 10 करोड़ का अनुदान है। राजस्थान की नूर शेखावत, जी हाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा, राजस्थान की नूर शेखावत जन्म प्रमाण प्राप्त करने वाली पहली ट्रांसजेंडर बन गई हैं। जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली ट्रांसजेंडर बन गई हैं नूर शेखावत। रेलवे सुरक्षा बल में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राष्ट्रीय शहीद स्मारक तथा रेलवे सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना की है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2023 के अवसर पर आयुष मंत्रालय ने ओशियन रिंग ऑफ योग कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसमें भारतीय नौसेना के 3500 मित्र देशों के विभिन्न बंदरगाहों पर 3500 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन से चलने वाली ट्रेन वर्ष 2024 में हरियाणा के जिंद सोनीपत मार्ग पर चलेगी। जी हाँ, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन 2024 में हरियाणा के जिंद और सोनीपत मार्ग पर चलेगी। 20 जून को बिहार के पूर्वी चंपारण में जिले के विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण शुरू किया गया है। यह 2025 तक समाप्त होगा, पूरा होगा और महावीर स्थल न्यास समिति द्वारा इसको तैयार किया जा रहा है। सबसे बड़ा रामायण मंदिर बिहार में तैयार हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS लागू किया गया है। कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली लागू किया गया है। उड़ीसा के भगवान जगन्नाथपुरी की यात्रा शुरू की गई और संपन्न भी हुई। वार्षिक यात्रा है। क्वेश्चन पूछता है भगवान पुरी की यात्रा कहां से होती है, भगवान जगन्नाथ की यात्रा कहां होती है, तो आंसर होगा उड़ीसा। पहली बार अंतरराष्ट्रीय कल महोत्सव का उद्घाटन किया गया है 22 से 25 जून तक कोलकाता में। वन टैप वन ट्री, जी हाँ एक कनेक्शन पर एक पेड़ दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक नए कनेक्शन के साथ एक पौधा मुफ्त दिया गया है। लखनऊ की NCC कैडेट सालनी सिंह, जी हाँ नाम याद रखिएगा, सालनी सिंह उत्तराखंड में ड्रिंग घाटी के 15,400 फुट चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय NCC कैडेट बन गई हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा क्योंकि ये NCC के साथ साथ महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देता हुआ फैक्ट है। आगे आइए, पर्यटन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र ने आई नामक समावेशी पर्यटन नीति लिंग समावेशी पर्यटन नीति लागू की है। जी हाँ, लिंग समावेशी पर्यटन नीति कौन सी लागू की है, तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा कुछ पर्यटन स्थलों पर महिला बाइक टैक्सी की सेवा भी शुरू की गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के भद्रवाह, जी हाँ जिसे कैपिटल ऑफ लेवेंडर कहते हैं, लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया है। भद्रवाह में लेवेंडर कैपिटल का उद्घाटन किया गया है और यह जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर। केरल खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला, मैंने बताया मैंने आपको, खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 नगर में दीदी कैफे की शुरुआत की है। 17 नगर में दीदी कैफे की शुरुआत की है। इस कैफे में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक परिवार को डाटाबेस तैयार करने के लिए सरकारी योजना का लाभ दिलाने के लिए
फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है, जो आपको मैंने अभी बता दिया। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नई सुविधा डिजी यात्रा, डिजिटल यात्रा। आपको कार्ड लेके जाना ही नहीं है, पासपोर्ट और टिकट लेके जाना ही नहीं है, सब कुछ डिजिटल शुरू किया गया है और यह यात्रियों के लिए बिना मोबाइल एप्लीकेशन से सभी जमाओं को सक्षम बनाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के जेलों में सुधार गृह के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है, घोषणा की गई है। इस तरीके से आपका पहला पार्ट यहां समाप्त होता है। जल्द ही मैं आपके सामने दूसरा पार्ट लेके प्रस्तुत हो रहा हूं, तब तक इसे स्क्रीनशॉट को रिवाइज करिए और जल्दी मिलते हैं दूसरे पार्ट में। थैंक यू।